अगर एक छोटा सा व्यापारी किसी दुकान में बैठ करके कोई सामान बेचे, जाने अनजाने में उसकी दुकान पर बेचे जाने वाले सामान का सैंपल अगर फेल हो जाए, दुकानदार को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। अब सरकार मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके और राशन बांटती है, और वो पैकेट 24,000 घरों तक जैसलमेर में पहुंचता है और लगभग इससे ज्यादा घरों तक बाड़मेर में पहुंचता है। उसी सप्लायर के एक सैंपल को खोल करके सरकार की ही लेबोरेटरी में जब कोई व्यक्ति जाकर के, इंडिविजुअल व्यक्ति जाकर के टेस्ट कराता है, धनिया क्वालिटी में फेल, मिर्ची क्वालिटी में फेल, हल्दी क्वालिटी में फेल, नमक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में फेल, चार ही चीजों की जांच हुई, चारों जब फेल हो जाती है, किसकी जिम्मेदारी? ये निश्चित रूप से, और उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या हुई? आप सबने देखा होगा, प्रेस नोट आया था, कलेक्टर ने तुरंत सप्लाई रोक दी, और यह प्रेस नोट इशू हुआ सरकार की तरफ से कि ठेकेदार को भविष्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए वार्निंग दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50,000 परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली इस घटना के बाद क्या क्रिमिनल सेक्शन में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अगेंस्ट नहीं इनिशिएट होना चाहिए था? कौन जिम्मेदार है? मिलावटी खाना बेचने वाले एक व्यापारी की दुकान पर अगर क्वालिटी सबस्टैंडर्ड है, उसको आप उठा करके जेल भेज देंगे, और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके आप क्वालिटी सबस्टैंडर्ड फूड सप्लाई कर रहे हैं, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है क्रिमिनल सेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक इसी तरह से घोटाला जो है वो अभी आज जल जीवन मिशन में, जिसकी चर्चा अनेक दिनों से हो रही थी, हमने पत्र लिखे, बार बार पत्र लिखे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है, और एक देश